हेलो बीपीएससी टीम, वेलकम बैक टू द 30 डेज एग्जाम फोकस सीरीज। इस सीरीज में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विक और सिंपल तरीके से कवर करने वाले हैं। कल हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ बिहार, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी इरा टॉपिक्स को डिस्कस किया था। होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। नाउ let's move to today's topic. Topic number 5, prominent freedom fighters and leaders from Bihar. Number 1, Dr. Rajendra Prasad, 1884 to 1963. Freedom struggle role. इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार कहा जाता है। ये महात्मा गांधी के बड़े फॉलोअर थे और 1917 के चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता। मूवमेंट्स। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, सत्याग्रह 1930 और क्विक इंडिया मूवमेंट 1942 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई बार जेल गए। कॉन्ट्रीब्यूशंस। इन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस छोड़ दी और फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन किया। इन्होंने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की और बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस के नेता रहे। पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट रहे और भारत के पहले प्रेसिडेंट बने 1950 टू 1962। नंबर 2, जयप्रकाश नारायण, जेपी, 1902 टू 1979। फ्रीडम स्ट्रगल रोल। इन्हें लोकनायक मीन्स जनता का नेता के नाम से जाना जाता है। ये बड़े सोशलिस्ट नेता थे जिन्होंने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में बड़ी भूमिका निभाई। मूवमेंट्स। 1942 में हजारीबाग जेल से भागने और नेपाल में आज़ाद दस्ता बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ अंडरग्राउंड लड़ाई लड़ने के लिए ये बहुत मशहूर हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन। इन्होंने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। बाद में 1954 में विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट से जुड़ गए। टोटल रेवोल्यूशन। 1970 के दशक में इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति मीन्स टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया, जिसने इमरजेंसी के बाद देश की राजनीति बदल दी। नंबर 3, श्री कृष्णा सिंह, 1887 टू 1961। फ्रीडम स्ट्रगल रोल। इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। ये बिहार के बड़े नेशनलिस्ट नेता थे जो 1916 में गांधी जी से मिले और 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए। मूवमेंट्स। इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में हिस्सा लिया और गांधी जी ने 1940 के इंडिविजुअल सत्याग्रह में इन्हें बिहार का पहला सत्याग्रही चुना था। लीडरशिप। ये बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर बने 1946 टू 1961। इन्होंने बिहार में जमींदारी सिस्टम खत्म किया और दलितों को वैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए बड़े कदम उठाए। रिफॉर्म्स। मॉडर्न बिहार। बिहार की इंडस्ट्रियल तरक्की जैसे बरौनी रिफाइनरी, बोकारो स्टील प्लांट और राजेंद्र सेतु का कंस्ट्रक्शन करवाया। अब बात करते हैं नंबर 4, कर्पूरी ठाकुर, 1924 टू 1988 की। फ्रीडम स्ट्रगल रोल। इन्हें जननायक मीन्स जनता के नायक के नाम से जाना जाता है। ये गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में शामिल हुए।
जिसके लिए उन्हें 26 मंथ्स जेल में बिताने पड़े। सोशलिस्ट लीडर, ये एक बड़े सोशलिस्ट नेता थे जिन्होंने गरीबों, बैकवर्ड्स और मार्जिनलाइज्ड लोगों के हक के लिए काम किया। गवर्नेंस, ये 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे, 1970 टू 71 और 1977 टू 79। कॉन्ट्रीब्यूशंस, इन्होंने 1978 में कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला लागू किया, जिसमें पिछड़े वर्गों और गरीब अपर कास्ट्स के लिए 26% रिजर्वेशन का प्रावधान था। उन्होंने क्लास 8 तक की एजुकेशन को फ्री किया और हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया। अवार्ड, इन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। की थीम्स, नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह। इनका काम गांधीयन प्रिंसिपल्स, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग और लीडरशिप इन अर्ली मूवमेंट्स पर केंद्रित था। नंबर 2, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर। ये सोशलिस्ट आदर्शों, सामाजिक बदलाव मीन्स सोशल चेंज और लोगों के अधिकारों के लिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। अब बारी है एमसीक्यूज की। आप सभी इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। नंबर 1, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी? अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्णा सिंह, मजरूल हक। नंबर 2, which prison did Jayaprakash Narayan escape from during the Quit India movement in 1942? Patna jail, Bhagalpur jail, Hazaribagh jail, Gaya jail. Number 3, in which year did Karpuri Thakur first implement his famous reservation formula for backward classes in Bihar? 1970, 1978, 1980, 1967. Number 4, which of the following titles was given to Dr. Rajendra Prasad by Mahatma Gandhi? Desh Ratna, Ajat Shatru, Lok Nayak, Jan Nayak. Number 5, the Total Revolution movement in 1974 was led by Karpuri Thakur, Jayaprakash Narayan, Nitish Kumar, Lalu Prasad Yadav. Topic number 6, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, अंग्रेजों की लगान नीतियाँ। नंबर 1, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, 1793, इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और ओडिशा में लगाया था। जमींदार, इन्हें जमीन का असली मालिक मीन्स एब्सोल्यूट ऑनर्स मान लिया गया। रेवेन्यू फिक्सेशन, लगान मीन्स रेवेन्यू की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई। ये तय किया गया कि फ्यूचर में इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। डिवीजन मीन्स हिस्सा, वसूल किए गए कुल लगान का 10/11
हिस्सा कंपनी को जाता था और बचा हुआ 1/11 हिस्सा जमींदार अपने पास रखता था। सनसेट लॉ। अगर किसी तय तारीख को सूरज ढलने तक लगान नहीं चुकाया गया तो जमींदार की जमीन नीलाम मींस ऑक्शन कर दी जाती थी। इम्पैक्ट्स ऑन बिहार। राइज ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव लैंडलॉर्ड्स। अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए जमींदार ने किसानों मींस राइट्स से बहुत ज़्यादा लगान वसूलना शुरू कर दिया, जिससे उनका शोषण हुआ। पीसेंट्स टू टेनेंट्स। किसान बने किराएदार। खेती करने वाले किसानों ने जमीन पर अपने पुराने हक खो दिए और वो सिर्फ टेनेंट्स एट विल मींस जमींदार की मर्जी पर टिके किराएदार बनकर रह गए। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। बहुत से बड़े जमींदार शहरों जैसे कोलकाता में रहते थे और लगान वसूलने का काम अपने एजेंट्स पर छोड़ देते थे, जो किसानों पर बहुत जुल्म करते थे। पीजेंट मूवमेंट्स। ज़्यादा लगान की वजह से गांव में गरीबी और गुस्सा बढ़ा, जिसकी वजह से चंपारण सत्याग्रह जैसे बड़े आंदोलन हुए। नंबर 2, रायतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसे थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने 1820 में शुरू किया। It was first implemented in Madras Presidency and later extended to Bombay and other regions. Key features. Direct settlement. इसमें सरकार और रॉयत मींस किसान के बीच सीधा समझौता होता था। नो मिडलमैन। इस सिस्टम में जमींदार जैसे विचोलिए नहीं होते थे। नोट परमानेंट। इसमें लगान हमेशा के लिए फिक्स नहीं था। इसे हर 20 या 30 साल में रिवाइज किया जाता था। हाई रेट्स। लगान की रेट्स मींस दर बहुत ज़्यादा थी। ड्राई लैंड के लिए 50% और वेटलैंड मींस उपजाऊ ज़मीन के लिए 60%। इम्पैक्ट ऑन बिहार। नोट। रायतवाड़ी सिस्टम मुख्य रूप से साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया में लगाया गया था, लेकिन हाई असेसमेंट मींस ज़्यादा लगान और डायरेक्ट टैक्स के प्रिंसिपल्स बिहार के कुछ पॉकेट्स मींस हिस्सों में भी मौजूद थे। इससे किसानों पर मनी लेंडर्स मींस साहूकारों का कर्ज बढ़ गया, क्योंकि उन्हें कैश में पेमेंट करने के लिए मजबूर किया जाता था। खेती में इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन मींस खेती में रुकावट पैदा हुई। नंबर 3, महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय, इसे हॉल्ट मैकेंजी 1822 ने शुरू किया था और बाद में लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक 1833 ने इसमें बदलाव किए। It was introduced in parts of northern India, including the northwest provinces, Punjab, and Gangetic Valley, focusing on revenue system within the village communities, means mahal, rather than individuals or zamindars. Key features. यूनिट। रेवेन्यू असेसमेंट की यूनिट महल थी।
मीन्स एक गांव या गांव का ग्रुप। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा गांव मिलकर लगान भरने के लिए जिम्मेदार होता था। कलेक्शन, लगान गांव के मुखिया जिसे लंबरदार कहा जाता है, कलेक्ट करता था। इम्पैक्ट ऑन बिहार, इससे गांव की पुरानी सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। भारी टैक्स के बोझ की वजह से रूरल डेब्ट मीन्स ग्रामीण कर्ज बढ़ा और किसान उधार लेने पर मजबूर हो गए। समरी ऑफ इम्पैक्ट ऑन बिहार। नंबर 1, इकोनॉमिक ruin मीन्स आर्थिक बर्बादी। हद से ज़्यादा लगान की मांग ने किसानों को डेब्ट ट्रैप, मॉर्गेज और ज़मीन छीनने मीन्स लैंडलेसनेस की तरफ धकेल दिया। नंबर 2, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कैश टैक्स भरने के लिए किसानों को खाने की फसलों के बजाय कैश क्रॉप्स जैसे इंडिगो, नील, ओपियम, अफीम उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिसकी वजह से अकाल पड़े। नंबर 3, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसने एक नई पावरफुल जमींदार क्लास बनाई जो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल थी, जबकि आम किसान कमज़ोर होते गए। अपराइजिंग, भारी शोषण की वजह से बिहार में बड़े किसान आंदोलन हुए, खास करके इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। MCQs. Try to answer all the questions and share your answers in the comment section. Number 1. Who introduced the permanent settlement means Jamindari system in Bihar and Bengal in 1793? Thomas Munro, Lord Cornwallis, Holt Mackenzie, Warren Hastings. Number 2. In the permanent settlement, what portion of the collected revenue was the zamindar required to pay to the East India Company? 1/11, 1/2, 10 out of 11, 5 out of 6. Number 3. The Sunset Law was a prominent feature of which land revenue system? Rayatwadi system, Mahalwadi system, Izaredari system, permanent settlement. Number 4. In which system was the land revenue settlement made directly with the individual peasant means Rayat? Mahalwadi system, Zamindari system, Rayatwadi system, Talukdari system. Number 5. Who was the primary architect of the Mahalwadi system? Captain Alexander Reed, Thomas Munro, Holt Mackenzie, Lord Dalhousie. Number 6. In British revenue records, what did the term Mahal signify? A large palace, a group of peasants, a revenue estate, a district headquarters. Number 7. What was a major social impact of the permanent settlement on Bihar's agrarian structure? It abolished the class of middlemen. It turned actual cultivators into tenants at will. It reduced the burden of debt on farmers. It led to the equal distribution of land. Number 8. Mahatma Gandhi launched his first satyagraha in Champaran, Bihar in 1917, primarily against the exploitation caused by which system? Mahalwadi system, Rayatwadi system, Teen Kathiya system, Malgujari system. Number 9. Under the Rayatwadi system, the revenue was revised every 10 years, 20 to 30 years,
100 years? Never. Number 10. Which of the following was a common result of all three British land revenue systems? Prosperity of Indian farmers, increased investment in irrigation, rise in rural indebtedness and landlessness, protection of traditional village community. Topic number 7. Constitutional development. संवैधानिक विकास. Number 1. Indian Councils Act 1909. मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स. कॉन्टेक्स्ट. इसका मकसद 1905 के बंगाल पार्टीशन के बाद बढ़े हुए नेशनलिज्म को रोकना और मॉडरेट लीडर्स को खुश करना था. की फीचर्स. सेपरेट इलेक्टोरेट्स. मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरल सिस्टम शुरू किया गया. इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है. लेजिस्लेटिव एक्सपेंशन. सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज मींस मेंबर की संख्या बढ़ा दिया गया. नेक्स्ट, इंडियन रिप्रेजेंटेशन. पहली बार किसी भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया. सिग्निफिकेंस. इसने कम्युनलिज्म मीन सांप्रदायिकता को लीगल बना दिया और असली पावर देने के बजाय सिर्फ नाम मात्र का रिप्रेजेंटेशन दिया. नंबर 2. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. कॉन्टेक्स्ट. ये 1917 के मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन पर आधारित था, जिसका गोल भारत में धीरे धीरे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाना और वर्ल्ड वॉर वन में इंडिया के सपोर्ट का इनाम देना था. की फीचर्स. डायरकी इन प्रोविंसेस. प्रोविंसेस में दो तरह का शासन शुरू हुआ. नंबर 1 रिजर्व्ड, जो गवर्नर के कंट्रोल में था, और नंबर 2 ट्रांसफरेड मींस मिनिस्टर्स के कंट्रोल में था. बायकैमरलिज्म. सेंटर में दो हाउसेस, अपर और लोअर हाउस की शुरुआत हुई. एक्सटेंडेड कम्युनलिज्म. सेपरेट इलेक्टोरेट्स को बढ़ाकर सिख, क्रिश्चियंस और बाकी कम्युनिटीज तक फैला दिया गया. डायरेक्ट इलेक्शंस. पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई, हालांकि वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों के पास था. सिग्निफिकेंस. इसने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह पहला कदम बढ़ाया, लेकिन असली ताकत अब भी अंग्रेजों के पास ही रही. समरी टेबल. फीचर 1909 एक्ट मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स, 1919 एक्ट मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. प्रोविंशियल सिस्टम. 1909 नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी. 1919 डायरकी, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड. सेंट्रल लेजिस्लेचर. 1909 यूनिकैमरल. 1919 एक्ट बाइकैमरल, 2 हाउसेस. कम्युनलिज्म. मुस्लिम इलेक्टोरेट. 1919 एक्ट extended to Sikhs, Christians, etc. Indian input. 1909 Act, 1 member in Executive Council. 1919 Act,
3 members in Executive Council. अब देखते हैं MCQs. Number 1. Which act is also known as the Marley-Minto Reforms? Government of India Act 1858, Indian Councils Act 1909, Government of India Act 1919, Indian Councils Act 1861. Number 2. The system of diarchy in provinces was introduced by which act? Act of 1909, Act of 1892, Act of 1919, Act of 1935. Number 3. Who was the first Indian to be appointed to the Viceroy's Executive Council? Dada Bhai Naroji, Stendranath Prasad Sinha, Satyendra Prasad Sinha, Gopal Krishna Gokhale, Motilal Nehru. Number 4. Which act introduced separate electorates for Muslims for first time? Indian Councils Act 1861, Indian Councils Act 1892, Indian Councils Act 1909, Government of India Act 1919. Number 5. A bicameral legislature at the centre was established by which reform? Marley-Minto reforms, Montesquieu-Chansford reforms, Pitt's India Act, Charter Act 1853. Number 6. Which commission was later appointed to review the working of the Government of India Act 1919? Cripps Mission, Hunter Commission, Cabinet Mission, Simon Commission. Topic number 8. Number 3. Government of India Act 1935. Background. ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अगस्त 1935 में पास किया था. ये साइमन कमीशन रिपोर्ट मई 1930, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1932 और जॉइंट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर बेस्ड था. उस वक्त तक का ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट था. की फीचर्स. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. प्रोविंसेस से डायरकी मीन्स द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया गया और ऑटोनोमस इलेक्टेड गवर्नमेंट की शुरुआत हुई. ऑल इंडिया फेडरेशन. इसमें ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक फेडरेशन बनाने का प्रपोजल था, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के शामिल न होने की वजह से ये कभी पूरा नहीं हो पाया. डायरकी एट सेंटर. सेंटर में डायरकी लागू की गई. रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स को गवर्नर जनरल संभालते थे और ट्रांसफेरेड सब्जेक्ट्स को मिनिस्टर्स. डिवीजन ऑफ पावर. लेजिस्लेटिव पावर्स को 3 लिस्ट्स में बांटा गया. नंबर 1 फेडरल, नंबर 2 प्रोविंशियल, नंबर 3 कॉन्करेंट. की इंस्टीट्यूशंस. इस एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट 1937 और आरबीआई 1935 की स्थापना हुई. सिग्निफिकेंस एंड क्रिटिसिज्म. इसने 1950 के भारतीय संविधान का फाउंडेशन रखा, खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए. कांग्रेस ने इसे चार्टर ऑफ स्लेवरी
मीन्स गुलामी का अधिकार पत्र कहकर इसकी निंदा की, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास अब भी बहुत ज़्यादा वीटो पावर्स थी। नंबर 4, 1946 रॉयल इंडियन आर्मी म्यूटनी, नौसेना विद्रोह। व्हाट वाज इट? ये रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय जहाजियों मीन्स सेलर्स द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था, जो 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ। इसे अक्सर लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। कॉजेज: पुअर कंडीशंस, खराब खाना, रहने की गंदी जगह और ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा किया जाने वाला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स नस्ली भेदभाव। इम्पैक्ट ऑफ आईएनए ट्रायल्स: नेवी के सेलर्स सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स पर चल रहे ट्रायल्स मीन्स मुकदमों से बहुत इंस्पायर्ड थे। इमीडिएट स्पार्क: बीसी दत्त की गिरफ्तारी, जो हैमिस तलवार, हैमिस मीन्स हिज मैजेस्टीज इंडियन शिप, पर एक सेलर थे। उन्होंने शिप पर क्विट इंडिया लिखा। इवेंट्स: ये विद्रोह बॉम्बे के हैमिस तलवार से शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे इंडिया के 78 शिप्स और 20 शोर इस्टेब्लिशमेंट्स तक फैल गया। सेलर्स ने जय हिंद और क्विट इंडिया के नारे लगाए और ब्रिटिश फ्लैग्स को हटाकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगा दिए। पॉलिटिकल रिस्पॉन्स एंड आउटकम: सप्रेस्ड, ब्रिटिश फोर्सेस ने इस विद्रोह को ताकत के दम पर सप्रेस कर दिया। नो पॉलिटिकल बैकिंग: महात्मा गांधी और जिन्ना जैसे बड़े नेताओं ने इस हिंसा और बिना किसी लीडर वाले विद्रोह की आलोचना की। सरेंडर: 23 फरवरी 1946 को सरदार पटेल और जिन्ना के एश्योरेंस के बाद सेलर्स ने सरेंडर कर दिया। सिग्निफिकेंस: इसने ये साबित कर दिया कि अंग्रेज अब भारत पर राज करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्स पर भरोसा नहीं कर सकते। इससे भारत छोड़ने का फैसला और तेजी से लिया गया। समरी टेबल: फीचर मीन्स विशेषताएं, एक्ट ऑफ 1935, 1946 नेवल म्यूटनी। टाइप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मीन्स संवैधानिक सुधार। आर्म्ड रिवोल्ट सशस्त्र विद्रोह। गोल कंसेशंस के साथ ब्रिटिश रूल जारी रखना। इमीडिएट इंडिपेंडेंस मीन्स तुरंत आज़ादी। रिएक्शन कांग्रेस और लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया। पब्लिक का सपोर्ट मिला पर लीडर्स डर गए। आउटकम पार्शली इम्प्लीमेंट हुआ प्रोविंसेस में। दबा दिया गया पर आज़ादी की राह आसान हुई। अब बारी है एमसीक्यूज की। Try to answer all the questions and share your answers in the comment section. Number 1. Which act for the first time introduced the system of provincial autonomy in India? Government of India Act 1919,
Government of India Act 1935, Indian Councils Act 1909, Indian Independence Act 1947. Number 2. Who described the 1935 Act as a new charter of bondage? Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, J.L. Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel. Number 3. The Federal Court of India was established in which year under the 1935 Act? 1935, 1936, 1937, 1938. Number 4. Under the 1935 Act, residuary powers were given to whom? Federal Legislature, Provincial Legislature, Viceroy or Governor General, Secretary of State. Number 5. In which city did the naval mutiny of 1946 begin? Karachi, Calcutta, Bombay, Madras. Number 6. The 1946 naval revolt started on which ship? Hamis, Vikrant, Hamis Talwar, Hamis Mysore, Hamis Virat. Number 7. Who was arrested for writing Quit India on the walls of Hamis Talwar, sparking the mutiny? M.S. Khan, Madan Singh, B.C. Dutt, Aruna Asaf Ali. Number 8. Which political party was the only one to officially support the naval ratings during the revolt? INC, Muslim League, Hindu Mahasabha, Communist Party of India. Number 9. Who played a key role in persuading the naval ratings to surrender on February 23, 1946? Sardar Vallabhbhai Patel, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Lord Mountbatten. तो बीपीएससी टीम, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। उम्मीद है आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड press the bell icon for more exam oriented content. See you in the next video with more important topics. Till then, keep learning, keep practicing, and stay focused. Thank you.